आज हम लोग एक चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति बनाते हैं तो जो हम ग्राउंड लेवल से उठे हैं, हमारा एक बहुत तगड़ा देहभान जो हमारे अंदर ईगो के रूप में, अलग अलग पहचान के रूप में, आइडेंटिटीज के रूप में अभी तक अंदर था, वो कैसे खत्म होता है और उस खत्म होने से क्या फायदे होते हैं कैरेक्टर को। कैरेक्टर को भी साथ साथ आपकी जो असली स्टेज है अंदर की, माइंड की, वो स्टेज भी कैसे कैसे आपके लिए ऊंची होती जाती है, और साथ साथ बाहर का जो संसार है, सृष्टि है, वो भी चेंज होने लगती है। तो जैसे बाबा कहता है कि अपने को निराकार समझ, मुझ निराकार को याद करना है और किसी भी साकारी और आकारी को याद नहीं करना है ना। बाबा ने आज साफ साफ कहा है। तो साकारी और आकारी को याद करने से हम निराकारी स्वरूप में टिक नहीं पाते। और निराकारी स्वरूप में क्यों टिकना है? क्योंकि एक्चुअली में आत्मा अपने सत्य में निराकार ही है, और निराकार होने में बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी पावर है। तो उस पावर को अपने अंदर अगर हमें रियलाइज करना है तो हमें निराकार स्वरूप का अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ाते जाना पड़ेगा और निरंतर तक ले जाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग अभी जो समझने जा रहे हैं उसमें कुछ चीजें शुरू में ही बताएं कि हम लोग इस संसार में 800 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे जो कि कैरेक्टर माइंड के रूप में घूम रहे हैं। अब आप देखेंगे तो मेजॉरिटी लोग तो उस आम जनता में आते हैं जिनका जो भीड़ का हिस्सा तो है। जैसे जो द्वापर के बाद जो कलयुग में आबादी बढ़ी है, कैरेक्टर्स बढ़े हैं, माइंड बढ़े हैं, वो एक भीड़ का हिस्सा है। लेकिन आप देखेंगे कि उन सब का होना ना होना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यस, कलयुग को अति में ले जाने में उनके अंदर के पार्ट में जो तमो प्रधानता है उसका कंट्रीब्यूशन जरूर है। तो कहीं ना कहीं हम भी उस भीड़ में शामिल ही थे। और अभी हमको जरूर अपने ट्रुथ के बारे में, सत्य के बारे में, अपनी शक्ति गुण के बारे में, विशेषता और महानता के बारे में पता चला है। लेकिन उसके पहले हम भी बहुत अपने को साधारण ही जानते थे और समझते थे। भले हम में से कई कोई अच्छे पद पोजीशन में होगा, कोई अच्छी नौकरी कर रहा होगा, अच्छा पैसा कमा रहा होगा, अच्छा नाम मान शान होगा, घर परिवार में भी अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन आ, फिर भी हम कैरेक्टर के रोल में तो फिर भी कुछ थे, लेकिन अंदर से जो भरपूरता होनी चाहिए, जो संपूर्णता का अ, जो संतुष्टता होनी चाहिए, वो हम में से नहीं किसी को थी। अगर होती तो शायद यहाँ नहीं होते। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह अंदर से संतुष्ट हो। तो समझते हैं कि कैसे हम अपने को नीचे की कॉन्शियसनेस से उठाकर ऊपर की कॉन्शियसनेस तक ले जाएं, और उस कॉन्शियसनेस पर पहुंचने में क्या फायदा होता है ये भी समझेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है। क्लियर है ना सबको चार्ट? एक बार मैसेज करें प्लीज। ओके, ठीक है। अभी मैसेज करना बंद कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे नीचे जो रेड कलर में जो नीचे लेवल दिया हुआ है, जिसमें हम कहें, हम हिंदी में भी लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर चलेंगे। तो सबसे नीचे अगर देखें तो रेड कलर में आप देख रहे हो कुछ नाम है, जैसे शेम यानी शर्म। शर्म के बगल में एनर्जेटिक लॉग है। माना हमारी जो एनर्जी का लेवल होता है उसको नापा गया है। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उस हम सब के अंदर की जो एनर्जी लेवल होती है उसको मेजर करके
एक चार्ट बनाया है और उस चार्ट के अकॉर्डिंग पूरे संसार के लोगों को डिवाइड किया है कि मेजॉरिटी लोग, 99% लोग कैसे ये रेड, ऑरेंज और येलो वाले स्लैब में रहते हैं, और मुश्किल से 1% लोग या उससे भी कम लोग ऊपर वाले न्यूट्रलिटी से लेकर पीस तक के स्लैब में आ पाते हैं। तो अगर हम देखें तो रेड वाला स्लैब, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए नीचे जो रेड वाले स्लैब में सबसे नीचे शर्म के एनर्जी लेवल दिया हुआ है 20। और 20 मतलब हम सबके अंदर, ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलरली एक लेवल पे पूरे हम होते हैं। हमारे अंदर कभी नीचे वाले चीज का बोध होता है, कभी ऊपर वाले लेवल का बोध होता है। तो जब जब हमारे अंदर शर्म का बोध होता है या ज्यादा होता है तो हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है। तो एनर्जी लेवल बहुत डाउन होने से हमको हमारे कैरेक्टर में, मन में, माइंड में शर्म रहती है। वो शर्म किसी भी चीज की हो सकती है, अपने अपने फिजिकल बॉडी की, या या हमें अपने कोई पहचान की, या हमको जो भी नहीं आता है कैरेक्टर में उसकी, किसी भी कारण से हम शर्म फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब हम लोगों के साथ मिलते हैं तो हमको कोई हमें देख रहा है, कोई हमें देख ना ले, ये सब बातों की भी शर्म होती है। तो जब हमारे अंदर शर्म होती है तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत लो होता है। और वैसे एनर्जी लेवल लो होने पर हमारे अंदर जो इमोशनल स्टेज होती है वो बड़ी अपमान वाली होती है। माना हमको अपने अंदर एक अपमान या अभिमान, दोनों चीजों का बहुत फिक्र रहता है कि कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे, कोई हमारे हम क्या सोचेगा, कोई कुछ ऐसा उल्टा सीधा हमको कह ना दे। इस चीज का डर हर वक्त सताए रहता है। और जो लाइफ के प्रति ऐसे लोगों की जो व्यू होता है, नजरिया होता है, वो बड़ा माइजरेबल होता है। माइजरेबल का मतलब कि ये जीवन तो एकदम बेकार है, जीने लायक नहीं है, संसार में केवल दुख ही दुख है। इस तरह का हम एक पॉइंट ऑफ व्यू संसार के प्रति रखते हैं। तो ये प्रोसेस को अगर हम मन मनाभव करके, यानी अपने को आत्मा समझकर, नॉलेज से हम अपने को बार बार अपने स्वमान में टिकाएं तो हमारा लेवल थोड़ा बढ़ता है। तो हम देखेंगे तो जितने भी रेड नंबर है, रेड कलर में जितने भी इमोशनल ट्रेड्स दिए हुए हैं, जिसमें अपराध बोध, उदासीनता और दुख, ये चारों चीजें का एनर्जी लेवल जो है वो डाउन है, 20, 30, 50, 75। यहाँ तक जिसमें हमारे अंदर इमोशनल जो प्रॉब्लम होती है वो है कि बात बात पर पछताना, बात 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 पे रिग्रेट करना, गिल्ट में चले जाना, पुरानी बातों को लेकर सोचते रहना, निराश होते रहना, या अपने आप को बचाने के लिए दोष लगाते रहना, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को दोष लगाना। ये सारी बातें जितनी भी माइंड में जब भी आती हैं तो हमें ध्यान रखना है, ये बहुत लो एनर्जी की चीजें हैं, ये देह भान की चीजें हैं, और ये हमारे कैरेक्टर और माइंड को, दोनों को तमो और रजो की तरफ ले जाती हैं। इसलिए जब भी ये फीलिंग्स अंदर आए, क्योंकि हम सब में ये फीलिंग्स, ये ट्रेड्स कभी भी इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार में, 63 जन्म के संस्कारों में ये चीजें ऑलरेडी है ना। आत्मा के अंदर सारे तरह के संस्कार हैं, तो उनमें से ये कुछ संस्कार ऐसे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे अंदर ये चारों चीजें आए, पछताने जैसी बात, निराशा जैसी बात, दोष लगाने जैसी बात, या अपमान की फीलिंग, शर्म, दुख, उदासीनता, और लाइफ बड़ी ट्रेजिक लगे, होपलेस लगे, लाइफ एकदम इविल लगे कि बेकार है, सब यहाँ दुश्मन है, सब यहाँ पर बेईमान है, दुनिया बड़ी खराब है, आजकल तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, सबके सब स्वार्थी हो गए हैं, इस तरह के जो थॉट्स होते हैं ये बहुत लो एनर्जी लेवल के हैं। तो हमारे अंदर जब इस तरह के थॉट्स आए तो हमें उनको वही की वही अटेंशन देकर फुल स्टॉप करना है। किस तरह से फुल स्टॉप करना है?
बाबा के ज्ञान और ड्रामा को यूज करके कि आत्मा का सत्य ये नहीं है। आत्मा का सत्य तो आनंदित है, आत्मा का सत्य तो बहुत संतुष्टता है, इच्छा मात्रम अविद्या है, आत्मा का सत्य तो सुखी है, शांत है, आनंद में है, शक्तिशाली है। तो ये जितनी भी बातें आ रही हैं, ये माया मुझे धोखा दे रही है, ये मेरा सत्य नहीं है। तो अपने ध्यान को इन बातों से हटाकर तुरंत अपने सत्य में चेंज कर देना, डाइवर्ट कर देना। और अगर फिर भी डाइवर्ट ना हो रहा हो, बहुत कोशिश करने पर भी चेंज ना हो पा रहा हो, आप आत्मिक अवस्था में स्थित ना हो पा रहे हो, तो फिर उस सारे थॉट्स को वहीं की वहीं पे वैसे की वैसे ही छोड़ देना। माना वो आते रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो अपने हायर कॉन्शियसनेस के थॉट को याद करना है। यानी बाबा जैसा है, बाबा ने मुझे जैसे स्वमान दिए हैं, मेरी महिमा जो है मैं उसको याद करूं, या सारे थॉट्स को नीचे करके उड़ जाऊं और उपराम हो जाऊं अपनी साइलेंस में। तो हम जो ये ऑरेंज और रेड कलर में इतने ट्रेड्स देख रहे हैं, जिसमें एंगर, डिजायर, फियर यानी क्रोध, इच्छा और डर, इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर है शर्म, अपराध बोध से, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव में ही जाता है। 150, 125, 100। तो क्रोध होता है तो हमें लोगों के प्रति, लोगों के व्यवहार के प्रति, लोगों परिस्थितियों के प्रति मन में घृणा आती है, जो कि एक नेगेटिव ट्रेट है, जो तमो प्रधानता है। इच्छा भी रजो तमो की ट्रेट है। यानी इच्छा होती है तो तृष्णाएं होती हैं, ये भी खा लूं, ये भी खरीद लूं, वो भी पहन लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा घर बनवा लूं, दूसरों से ज्यादा आगे हो जाऊं, ज्यादा अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊं। इस तरह की अलग अलग तृष्णाएं जो होती है, जिसमें हम कंपटीशन और कंपैरिजन में भी फंस जाते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा लाइफ से डिसअपॉइंट होते रहते हैं, और उनके पास भगवान को याद करने के लिए केवल एक स्वार्थ की भावना होती है कि कुछ ना कुछ मुझे उनसे मिलता रहे। तो ऐसे लोग हमेशा इंस्लेव होते हैं। माना जिसको हम कहें, बाबा कहते हैं ना, अधीन होते हैं मन के, माइंड के, और अपने अंदर के विकारों के। तो जब हमारे अंदर डर होता है, जैसे हमने अभी 2 3 दिन पहले से आपको शेयर किया कि हम आजकल डर पे काम कर रहे हैं, कहीं भी इस माइंड को थोड़ा सा हार्ट हार्ट में डर की फीलिंग आती है, तो तुरंत वहीं पे अटेंशन देकर उसको अपने शुभ संकल्पों से, स्वमान से चेंज करते हैं। और वो वाकई बहुत वंडरफुल, मैजिकल चेंजेस ला रहा है लाइफ में। अपने अंदर मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं उस अटेंशन से। तो हमको ये जो ऊपर के ऑरेंज कलर में और नीचे रेड कलर में जितने भी ट्रेट्स हैं, ये सारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो कि लाइफ में हमारे रजो और तमो संस्कार के कारण होते हैं। हम सब में ये हैं, ऐसा नहीं है कि हम में से कोई ऐसा होगा जिनके अंदर ये नहीं है। लेकिन जब ये ट्रेट्स आते हैं तो हमको बहुत अटेंशन रखना है कि ये मेरा सत्य नहीं है। ये कैरेक्टर को ड्रामा ने स्क्रिप्ट अनुसार दिया जरूर है, बट मैं इनको मेरा ना कहूं। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, इच्छा होना मेरा संस्कार नहीं है, मुझे डर लगना ये मेरा सत्य नहीं है, मुझे दुख होना ये भी मेरा सत्य नहीं है, मुझे उदास फील होना, निराशा फील होना, ये मेरा सत्य नहीं है। किसी पर दोष लगाकर अपने को अपराध बोध में ले जाना, ये भी मेरा ट्रेट नहीं है, और शर्म भी मेरा ट्रेट नहीं है। ये सब कैरेक्टर का है, कैरेक्टर मेरा नहीं है। कैरेक्टर तो ड्रामा अनुसार एक कठपुतली को ड्रामा की स्क्रिप्ट ने दिया है, इसलिए मैंने पूरा कैरेक्टर ही बाबा को दे दिया है। बाबा, ये क्रोध तेरा, ये इच्छा तेरी, डर तेरा, दुख तेरा, ये निराशा तेरी, ये दोष लगाने का व्यवहार तेरा, ये अपराध बोध, गिल्ट तेरी, ये शर्म तेरी, ये अपमान तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो आपके जैसी एकदम सत्य में, साइलेंस में एकदम संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ, प्राप्ति स्वरूप हूँ, समर्थ हूँ ना। तो अपने अच्छे अच्छे जो स्वमान है वो सारे याद करना है जब कभी ये सारे ट्रेट्स आए। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज्यादातर मनुष्य आत्माएं अपने आप को ये सारे विकारों में इसलिए रखती हैं ड्रामा अनुसार, ताकि वो सर्वाइवल में सरवाइव कर सके। क्योंकि कलयुग का समय ही है इन सारे राक्षसों का, इन सारे माया के विकारों का।
और अगर आप माया के साथ मिलकर नहीं चलते तो कलयुग में जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है ना। इसलिए सर्वाइवल के लिए कलयुग में हम सब के अंदर ये सारी चीजों ने प्रवेशता करी और हम कलयुग में जीते रहे। लेकिन फिलहाल कलयुग खत्म हो रहा है, कलयुग की सारी माया गुड बाय करने हमारा वेट कर रही है। तो अब हम ये लास्ट में ये सब निकलेंगे हमारे अंदर से। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, कभी घृणा आएगी, कभी तृष्णा आएगी, कभी ईर्ष्या होगी, कभी डर लगेगा, कभी चिंता होगी, कभी पछताना होगा, दोष अपमान सब होगा। लेकिन ये सब खत्म होने के लिए हो रहा है, ये मेरा सच नहीं है। अब याद रखना है कि कभी भी कैरेक्टर में ये सब आए तो मुझे अंदर से, कोई दोषी बाहर नहीं है, कोई बाहर से मुझे डरा नहीं रहा है, कोई बाहर से मुझे दोष नहीं दे रहा है, कोई बाहर से मुझे परेशान नहीं कर रहा है। वो जो बाहर करता हुआ अगर दिख भी रहा है तो वो इसलिए क्योंकि इसको अभी तक मेरे माइंड ने आवाहन किया था, मेरे माइंड ने उसको वैसे ही क्रिएट किया था, तो वो वैसा करता हुआ दिख रहा है। बट नाउ आई हैव अपॉर्चुनिटी, नाउ आई हैव द नॉलेज कि मैं अब अपने अंदर के माइंड में जो आ रहे संकल्प है उसको चेंज कर सकूं। तो अब मैं ये सारी चीजों को, जो भी संस्कार में, संकल्प में, भावनाओं में, इमोशन में, सेंसेशन में अगर ये बातें आए बॉडी को या माइंड को, तो अब मैं चेंज कर सकती हूँ। अब मैं अपने सत्य को याद करके इनसे निजात पा सकती हूँ, उनको गुड बाय कर सकती हूँ। धीरे धीरे, एकदम से नहीं जाएंगे, धीरे धीरे ये जाने लगेंगे। फिर इससे ऊपर की जो एनर्जी लेवल है 175, जहां पर प्राइड शुरू होता है। प्राइड का मतलब जहां पर हम लोग अपने को उस स्टेज पर ले आते हैं कि श्याम भी मेरा, सुंदर भी मेरा। माना मेरे अंदर बुराई भी है, इट्स ओके, मेरे अंदर अच्छाई भी, इट्स ओके, बट दोनों मेरे अंदर, मेरे कैरेक्टर और माइंड में होते हुए भी ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, है ना। तो वहां से हमारे अंदर हिम्मत आना शुरू होती है, साहस आना शुरू होता है कि अब मैं अपने कैरेक्टर को लेकर किसी से शर्माऊं नहीं, कैरेक्टर को लेकर डरूं नहीं, कैरेक्टर को लेकर अपने को छोटा फील ना कराऊं, है ना। लाइफ में, कहानी में बुरे से बुरे पाप किए होंगे, बुरे से बुरा समय बीता होगा, लेकिन आज मुझे जब ये नॉलेज हो रही है तो मैं थोड़ा अपने ऊपर गर्व कर पा रही हूँ कि मैं आत्मा बाबा के ज्ञान से ऊंची हो रही हूँ, है ना। तो वहां पर फिर हम अपने ही अंदर की बुराई का मजाक भी उड़ा सकते हैं, है ना, कि हमारे अंदर है बट वो मैं हूं नहीं। बेसिकली इस समय पर ये थोड़ा सा नेगेटिव में भी हो सकता है। प्राइड, प्राइड एक ऐसी लेयर है हमारे ऊपर, माइंड की, ईगो की, कि जहां पर हम अपने को थोड़ा बड़ा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हम अगर ऊंचे आत्मिक रूप में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग कैरेक्टर में हमसे छोटे हैं। कैरेक्टर में कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई कुछ भी है, कोई किसी के अंदर बहुत बुराई भी है, लेकिन अंदर से सबका ट्रुथ एक ही है, सबका सत्य एक ही है ना। तो फिर भी ये स्टेज काफी बेटर है पहले वाली स्टेजेस से। तो हमारे अंदर गर्व आना शुरू हो जाता है अपने ऊपर, साहस, हिम्मत दिखा पाते हैं। बाबा कहता है ना, हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ तो बाकी 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ से हम प्रतिज्ञा करना शुरू कर पाते हैं। हमारी एनर्जी लेवल, कई लोग कहते हैं ना हम धारणाएं नहीं कर पा रहे, हम हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर नीचे वाली एनर्जी लेवल है। वो अभी डरते हैं कि बच्चे, परिवार वाले कहीं कुछ कह ना दे, बुरा ना मान जाए, तो उनका एनर्जी लेवल नीचे है। लेकिन योग बल से जो बार बार निराकार आत्मा का स्वरूप अपने अंदर अनुभव करता है, ज्यादा से ज्यादा अनुभव करता है, उसके अंदर अपने आप पावर बढ़ती जाती है। आत्मा की लेयर, आत्मा के ऊपर से ईगो की लेयर उतरते उतरते उसकी हिम्मत बढ़ने लगती है, और फिर वो हर तरह का करेज, साहस दिखा पाता है, जिसके कारण वो नई नई प्रतिज्ञाएं, माना अपने अंदर से दृढ़ता का दिखा सकता है, निश्चय कर सकता है कि मुझे अब क्या करना है, क्या पाना है, और उस पर प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाता है। तो यहाँ से शुरू होती है एम्पावरमेंट, मतलब आत्मा की शक्तियों का कैरेक्टर पर प्रभाव पड़ना शुरू होता है। तो ये है रीजन और इंटीग्रिटी की शुरुआत। रीजन मतलब एक समझदारी की शुरुआत, और इंटीग्रिटी माना जीवन को एक स्वाभिमान के साथ शुरू करना,
इसके नीचे जब तक हम क्रोध, इच्छा, डर, दुख, उदासीनता, शर्म और अपराध बोध में थे, तो हम अधीन थे। हम दूसरों के बिहेवियर के, दूसरों के परिस्थितियों से या दूसरों के व्यवहार से हम अधीन थे। कोई हमें गुस्सा चाहे जब दिला देता था, कोई चाहे जब दुखी करके चला जाता था, कोई भी बात में हम गिल्ट महसूस करते थे, कभी भी हम शर्म करने लगते थे। तो ये सब दूसरों के कारण हम सर्वाइवल किसी तरह जी रहे थे, बस ये जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक समय आता है जब जिंदगी चलती नहीं, जब जिंदगी अच्छे से हम अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं। और वो शुरुआत है आपकी प्राइड से, करेज से, गर्व और साहस से, जहां पर आपका एनर्जी लेवल 175, फिर 200 होता है। और फिर उससे भी ऊंची पावर आती है 250 के लेवल पे, जब हमारी एनर्जी लेवल न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के प्रति हम सेम भाव रखते हैं। जब कैरेक्टर में हम जज करना बंद कर देते हैं, निष्पक्षता दिखाने लगते हैं। माना अब मैं किसी को जज नहीं करती, ना अपने कैरेक्टर में अपने अंदर की कमी कमजोरियों को और ना ही दूसरों को। तो यहाँ से शुरू होता है ट्रस्ट आना, अपने ऊपर विश्वास करना, और दूसरों के कैरेक्टर को देखते हुए भी उनकी आत्मा पर विश्वास करना। तो यहाँ से हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन शुरू हो जाता है। लाइफ में हम संतुष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अब हम विश्वास कर पा रहे हैं, हम जज करना बंद कर चुके हैं, निष्पक्ष रहने लगे हैं। तो यहाँ से हमारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। माना अब हम देने वाली हालत में शुरुआत होने लगती है, हम दातापन के भाव में आने लगते हैं। तो यहाँ से जब दातापन का भाव रिलीज होता है, तो हमारी लेवल एक ऊपर की शुरुआत होती है, एक नई वंडरफुल लाइफ शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद न्यूट्रल निष्पक्षता के बाद आती है विलिंगनेस, इच्छा, आशावादी। किस तरह की इच्छा? ये मटेरियलिज्म की बात नहीं है, लेकिन हम होपफुल हो जाते हैं। अभी तक लाइफ में हमने शायद पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, या अच्छे दिन आएंगे इसको लेकर हम बहुत नेगेटिव हो गए थे। लेकिन यहाँ से फिर जब न्यूट्रल होने के बाद हमारी योग लगाते लगाते आत्मबल और बढ़ता है, निराकारी स्वरूप की स्मृति और बढ़ती है, तो हमारे अंदर आशावाद कैरेक्टर में आने लगता है। हम दूसरों को इंस्पायर कर पाते हैं, अपने साथ साथ हम औरों को भी आगे बढ़ा पाते हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव लाइफ का रास्ता उनको सिखा पाते हैं। तो ये 310 पर कैलिब्रेट करते हैं हम, एनर्जी लेवल हमारी अच्छी खासी हो जाती है। और भी उससे ऊपर जाते हैं तो एक्सेप्टेंस, स्वीकारता आती है, कि अब हम जो भी जीवन में, चाहे जैसी परिस्थितियां आए बाहर से, चाहे जैसे लोग हो, हम सबको माफ करके, क्षमा करके सबको स्वीकार करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं। हम लोगों के साथ उसको एडजस्टमेंट की पावर हमारे अंदर आने लगती है। मर्सीफुल माना, उनके लिए रहम दिल बनते हैं हम। और ये लेवल है ट्रांसटेंड का, मतलब हमारी लेवल ऑफ एनर्जी एक बहुत अच्छे से शूट होती है, और हमारी सोल कॉन्शियसनेस अच्छे खासे लेवल पे आ जाती है। तो इस यहाँ से लाइफ बहुत ग्लोरियस होती है, इंटीग्रिटी की होती है, समझदारी की होती है। लोग आपको बहुत ऊंची दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। फिर आत्मबल और बढ़ाते जाते हैं, जब हम सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस और बढ़ती है, तो हमारी समझ, ज्ञान की समझ, आत्मा की समझ, ड्रामा की समझ और गहरी होती जाती है, और लाइफ बहुत मीनिंगफुल हो जाती है। अभी तक लाइफ में समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्यों पैदा हुए हैं, क्या करेंगे, नौकरी भी कर रहे हैं तो आखिर धन कमा के करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद आपकी समझ जब बढ़ती है, तो विजडम आ जाती है आपके अंदर, आप बहुत समझदार, विवेकशील हो जाते हो। और सोल कॉन्शियसनेस में आपकी एक अच्छी और ऊंची लेवल आती है ना। इसके बाद आता है आपके पास एक्सेप्टेंस, सॉरी, लव। लव की कैलिब्रेशन बहुत हाई है, 500। तो 500 एनर्जी लेवल जब आपका आता है, तो आपको सभी के लिए बहुत प्यार आता है, छोटे से कीड़े से लेकर बड़े बड़े जानवर तक, पापी से लेकर पुण्य आत्मा तक। कुछ भी हो रहा हो, तूफान आए, आंधी आए, अच्छा मौसम रहे, बुरा मौसम रहे, हर बात में आपको लव रहेगा, हर चीज में सम्मान रहेगा। नेचर का सम्मान,
व्यक्तियों का सम्मान, ड्रामा में होने वाली हर कहानी में हर चीज का सम्मान रहेगा, और आपके अंदर से परमात्मा का जो लव है वो दूसरों तक रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक बहुत ऊंची स्टेज है लव की। फिर उसके ऊपर आता है जॉय, पीस। तो ये प्राइड से लेकर लव तक हमारी लाइफ एक रीजन माना समझदारी की, और इंटीग्रिटी माना अपने स्वाभिमान की हो जाती है, स्वमान में रहने वाली हो जाती है। फिर इससे भी ऊंचा जब हमारी सोल कॉन्शियसनेस की लेवल इम्प्रूव होती है, हम और आत्माभिमानी बनते जाते हैं, तो उसके बाद लव, जॉय, पीस और एनलाइटनमेंट, ये चार चीजें आती हैं। ये है हमारी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी। अभी तक तो हम में से ज्यादातर जो बीके अपने को कहते हैं, ब्राह्मण्स कहते हैं, ये अभी तो नीचे वाले स्टेज पर थे। शर्म, अपराध बोध, दुख, डर, इच्छा, क्रोध। अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की थी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की। वो तो सिर्फ बाबा, इसीलिए बाबा कहता था कि ये पढ़ाई भविष्य की है, 21 जन्म भविष्य की। क्योंकि अभी तक हम 88 वर्ष से या 85 वर्ष से जो पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से मैक्सिमम लोगों के लिए उस ज्ञान से केवल धरनी बन रही थी। माना ये आप देखेंगे तो हम सब लोगों को ज्ञान में भी बहुत शर्म और अपराध बोधता का सामना करना पड़ा, है ना। कुछ गलत हो जाए कैरेक्टर से तो बाबा कहते थे कि तुम पश्चाताप करो। और मतलब कहते क्या थे एक्चुअली, वो सब हमारी सफाई के लिए जरूरी था, है ना। अगर कैरेक्टर में क्रोध आ जाए तो हम अपने आप ही पश्चाताप में चले जाते थे। इच्छाएं आती थी तो हम भागते रहते थे उनके पीछे, और हमको डराया भी जाता था ज्ञान से विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो उससे भी कई लोगों को एंग्जाइटी होती थी, चिंता होती थी, हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सब लेवल जो था वो पहले पास्ट का बीत चुका। अब हमारे लिए 21 जन्मों की वो जो बाबा प्रारब्ध बोलता है उसकी शुरुआत है। तो वो 21 जन्म में हम जब अपनी सोल कॉन्शियस, जिसने योग, तपस्या और ज्ञान से अपनी कॉन्शियसनेस को हाई कर लिया है, जो 250 के लेवल तक कम से कम पहुंच चुके हैं सोल पावर या अपनी आत्मबल की अनुभूति का के, उनकी लेवल अब इससे ऊपर जाएगी। और उससे ऊपर जाने में अब उनके अंदर स्वीकारता आती जाएगी, समझ आती जाएगी ज्ञान की गहराइयों की, सबके प्रति प्रेम, जैसे दादियों को दिखाते हैं ना, सबसे कितना प्रेम। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो दादी जिसको कभी गलत दृष्टि से, गलत तरह से वो करे, ट्रीट करे। इसीलिए सब दादियों को याद करते हैं। तो ये वो लेवल है जब हमारा आत्मबल और बढ़कर हम आत्मा की पवित्रता के साथ जीते हैं, और उसमें जो प्रेम है सबके प्रति, सबको एक देखने का, उस प्रेम के कारण हमारे अंदर से सबको सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। तो बाबा जो कहता है कि सम्मान दो, सम्मान लो, यहाँ पर कोई अलग से सोचकर सम्मान देना नहीं पड़ता। यहाँ पर आपकी आत्मा का अनुभव अपने आप सबको सम्मान दिलाता है। तो हम बहुत लविंग हो जाते हैं। और फिर इसके ऊपर है 540 पे कैलिब्रेट करना। माना यहाँ आनंद रहता है, अति इंद्रिय सुख निरंतर रहता है। हम लोग जैसे अभी कभी किसी स्टेज पर होते हैं, कभी हम गिल्ट में चले जाते हैं, कभी हम एंगर में चले जाते हैं, कभी हम न्यूट्रलिटी में भी चले जाते हैं। लेकिन अभी हमारा ये अप एंड डाउन बन रहा है, क्योंकि कैरेक्टर में हम माइंड को अपने से अलग नहीं कर पाते। लेकिन जितना ज्यादा हमारी सोल कॉन्शियस की स्टेज बढ़ती जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उसका, तो हमारे अंदर से नीचे वाली चीजें जो रेड और ऑरेंज में है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, और कम होते होते खत्म हो जाएगी। और जो ऊपर है ग्रीन, और ग्रीन से ऊपर ब्लू में और पर्पल में, वो आना बढ़ वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर 540 के कैलिब्रेशन पे हम लोग आनंद में रहते हैं, मन में स्थिरता आ जाती है। बाबा ने बोला भी हुआ है कि आने वाले समय में ऐसा टाइम आएगा कि आपके मन स्थिर होने लगेंगे, आपका माइंड नेचुरली अचल अडोल रहने लगेगा, और बार बार हलचल में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे अंदर जब सोल का, आत्मा का सत्य ज्ञान आ जाता है, संपूर्णता का ज्ञान आ जाता है, तो हम उस संपूर्णता में खुद को सब आत्माओं के साथ अपने को एक समझते हैं। और इसीलिए वहां से शुरुआत होती है वननेस की, यानी कि कोई और है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ। और क्योंकि सिर्फ मैं हूँ, मेरे माइंड की सब क्रिएशन है, तो अब तक मेरे माइंड में जो सबका नेगेटिव कैरेक्टर था, या डिफरेंसेस थे, या कंपैरिजन, कंपटीशन, भय और डर, मतलब बहुत सारी चीजें थी, वो सब खत्म होकर
अब मेरा माइंड केवल सबके लिए सतो प्रधान स्क्रिप्ट के थॉट्स ही क्रिएट करेगा। तो सब मेरे जैसे हैं, मेरे हैं, और सबके साथ मैं एक हूँ। तो ये कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, और हम उसमें वन गॉड के साथ जैसे एक हो जाते हैं। बाबा और मैं कम वननेस आ जाती है, बाबा और मैं कंबाइंड हो गए। और फिर इसके बाद और भी ऊंची स्टेज है 600 की। 600 में हम बाबा के समान एकदम साइलेंस में स्थित हो जाते हैं। और वो साइलेंस की अवस्था हमारी बहुत नेचुरली हो जाती है, जहाँ पर आनंद मिलता है। लाइफ बहुत परफेक्ट हो जाती है। कोई लाइफ में उतार चढ़ाव आने बंद हो जाते हैं, जो कमी कमजोरी थी वो होनी बंद हो जाती है। और सब लोग भगवान के स्वरूप जैसे दिखने लगते हैं, कि सब में ही गॉड लाइक प्रॉपर्टीज हैं। और इससे भी ऊंची, जो सबसे ऊंची स्टेज है, वो है आत्म साक्षात्कार की, लाइटनमेंट की। वहां पर एक्चुअली आत्म साक्षात्कार तो हम बच्चों के लिए पहले ही होने लगता है। हम सबको बाबा ने ज्ञान से आत्म साक्षात्कार तो पहले ही करा दिया है। तो हमारे लिए तो ये कहना कि हम जितना ज्यादा आत्मा का साक्षात्कार माना अपने को याद रखते हैं अपने सत्य में, तो हम ये बाकी की चीजों को, नीचे वाली चीजों को बहुत आसानी से डिटैच हो सकते हैं। जबकि दुनिया वाले मेहनत करते हैं। दुनिया वाले ऊपर से कैरेक्टर में ये सारी चीजें छोड़ने की कोशिश करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ने की कोशिश अब नहीं कर रहे हैं। अब हम अपने ट्रुथ को, अपने सत्य को, संपूर्णता को याद करते हैं, तो अपने आप हमारा देहभान, ईगो की लेयर्स, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हटता जाता है। और रही बात कैरेक्टर में, जो एक एक घटना, एक एक समय, एक एक सेकंड बीतने की, उस समय हम अटेंशन रखते हैं कि ये जो नीचे वाले पार्ट है, नीचे वाले जो लेवल हैं, वो एनर्जी लेवल हमारे कैरेक्टर के माइंड में हम पर हावी ना हो सके, और हम उनको वहीं की वहीं, माया को वहीं गुड बाय कर दें, पहचान कर वहीं खत्म कर दें या चेंज कर दें। तो जब हमारी लेवल बाबा अपने सत्य की संपूर्णता की निरंतर रहने लगती है, तो वो शब्दों से परे, वाणी से परे निर्वाण धाम की स्टेज होती है, जहां पर बस होती हूँ मैं, आई एम। सिर्फ सेल्फ होता है, मैं होती हूँ। और वो है प्योर कॉन्शियसनेस, आपकी संपूर्णता की स्थिति। तो ये सारी चीजें आप चाहें तो अपने में इसको, अपने मोबाइल पर आप इसको या जिस चीज में भी देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको सेव करके रख सकते हो। और वैसे अच्छा रहेगा कि इसको देखने की जरूरत नहीं, बस एक बार समझ लिया कि जितने भी डराने वाली, धमकाने वाली, बुराइयों वाली और अपने को कमजोर समझने वाली चीजें हैं, जो मेरे संकल्प और संस्कारों में आती है, वो मुझे मेरा नहीं समझना है। मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है, मुझे किसी भी तरह से उसमें फंसना नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी संपूर्णता की स्मृति रहने लगेगी। और आई विल ट्राई टू शेयर, बट ये देखती हूँ कैसे होगा। अ, ठीक है, तो इसको वैसे रिकॉर्डिंग में डाल देंगे, तो आप वहां से भी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं लेकर भेज दूंगी, या कोई और हो तो वो लेके भेज दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है। तो आई होप ये इट विल हेल्प, क्योंकि अभी समय ऐसा है तीव्र पुरुषार्थ करने का। तीव्र पुरुषार्थ में कमी कमजोरियां आएंगी कैरेक्टर में, है ना। चारों तरफ से माया का, रावण का, कौरव और दुर्योधन, मतलब यादवों का अटैक होगा संकल्पों के रूप में। बट हमको उसमें फंसना नहीं है, हमको इनसे परे रहना है। अच्छा, यहाँ पर भेज दिया है किसी ने, भाई ने, सुनील भाई ने। और आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना, तो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है जी। आई नाउ आई शुड स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन। तो अगर यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है किसी तरह के, तो आप शेयर कर सकते हैं, हम इस पर और डिस्कशन कर सकते हैं आज। अनम्यूट कर सकते हैं अभी। इतना ठीक है, फिर क्या हम बोली शुरू करें, या अभी इसी पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं? मैं देखती हूँ, अगर अव्यक्त बोली छोटी होगी तो हम
अव्यक्त कुंडली करेंगे जी। वंदना सिस्टर, आप कुछ पूछ रहे हो? जी वीना सिस्टर। हाँ अन जी, ओम ओम शांति दीदी। जी। जैसे अभी ये क्लिपिंग में हमने देखा कि जैसे आत्म साक्षात्कार का आपने बताया कि 700 to 1000 की रेंज है हमारी, है ना? हम्म। तो जितना टाइम हम इस अपनी सोल कॉन्शियस में रहते हैं, दैट मीन्स हम उस लेवल को छूते हैं। हाँ। वहां तक हमारा जो लेवल है, एनर्जी लेवल जो है वहां तक जाता है। आत्म साक्षात्कार में आप निरंतर, जैसे ब्रह्मा बाबा निरंतर की तरफ पहुंच गए थे ना, कर्मातीत हो गए थे, उस कर्मातीत की स्टेज को कहेंगे। अदरवाइज हम थोड़ा थोड़ा देर के लिए जब भी योग में रहते हैं या कभी कभी हम डिटैच हो जाते हैं, तो हम लोग फॉर फ्रैक्शन ऑफ मिनट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो होते हैं। हम में से कुछ लोगों ने आत्म साक्षात्कार पहले भी कर लिए होंगे, जो होने लगे होंगे, बट अभी इसी चीज को बढ़ाते जाना है जब तक हमारी पुराने हिसाब किताब की प्रारब्ध या पुराने कलयुगी संस्कारों की प्रारब्ध चल रही है, तब तक हमें अटेंशन देकर अपने वो नीचे वाले जो ट्रेड्स हैं उनसे मुक्त रहना है या उनसे बचकर रहना है, ताकि हम ऊपर वालों पर ध्यान देकर अपनी वो फाइनल कर्मातीत की तरफ बढ़ जाए, संपूर्णता की तरफ बढ़ जाए। ओके। जैसे कि अगर हम जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दिन भर भी जब हम कर्म में रहते भी करते हैं, तो जब हम सोल कॉन्शियस हैं और बाबा के साथ जब हम कंबाइंड रहते हैं, हमें स्मृति है कि हम बाबा के साथ हैं और हमें मतलब देह भान नहीं होता, बैक पे एक रहता है, एक फीलिंग रहती है कि हाँ मैं एक सोल हूँ। तो हम्म। जब उस स्टेज में होते हैं और जब हमारे संकल्प भी बहुत कम मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर चल रहे होते हैं, तो उस स्टेज को हम, ये वाली स्टेज को हम छूना कह सकते हैं। हाँ देखिए, हम सब लोग ना अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेज पर कैलिब्रेट करते हैं, कभी किसी हम्म। पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर। बट बेसिकली हम लोगों ने जैसे कभी हमारे अंदर एंगर आ जाता है, कभी जॉय आ जाता है, कभी न्यूट्रलिटी रहती है, कभी हम जजमेंट रहता है ना? तो ये सब होता है, बट हमारे लिए ये जो स्टेजेस बताई हैं वो निरंतर रहे, उसके लिए है ना। कि अगर ओके। आप, आपकी जैसे स्टेज मान लीजिए कि 350 स्वीकारता की हुई, तो अभी क्या था, हमने पहले नॉलेज से समझा कि हमें सबको स्वीकार करके चलना है। पहले हम ऊपर से स्वीकार करने की कोशिश करते थे कैरेक्टर को, तो वो बड़ा मुश्किल था, हो नहीं पाता था। लेकिन जब से सबको सत्य में देखना शुरू किया तो स्वीकार करना बहुत इजी हो गया। लेकिन अभी हर रोज हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि आपको हर समय स्वीकार करने का प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने अब सबकी बुराइयां स्वीकार करना शुरू किया, अब अचानक से कल आप अपने लौकिक बेटे को सिगरेट पीते हुए देखते हो, तो कितना देर लगेगा आपको स्वीकार करने में? टाइम लग जाएगा ना। तो आपके सामने ऐसी परीक्षाएं आती रहेंगी कि कितनी भी एक्सट्रीम केस हो जाए तब भी आपके अंदर करेज, स्वीकारता, समझदारी, आनंद शक्ति बनी रहे। तो ये पेपर हम देते रहेंगे, अभी छोटे छोटे पेपर्स में हमारे अंदर ये चेकिंग होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। फिर फाइनली जब हम निरंतर हो जाएंगे कि कोई हालत में हमारी स्थिति अचल अडोल से नीचे नहीं जाने वाली, तब कहा जाए कि हम उस ऊपर इनलाइटनमेंट की स्थिति में पहुंच गए। तब दूसरों को अपने आप हमारे रूप से, हमारी चीजों से भी एक मैग्नेटिक पावर दिखेगी, खींचे चले आएंगे, है ना? अभी जैसे हम्म। कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसे। हाँ हाँ, अभी तो हो जाता है ऐसा। हाँ लेकिन तो हम ये। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाकियों से जैसे देखते हैं, खुद को जज करते हैं, तो थोड़ा हम पहले से स्टेबिलिटी आने लगी है। जैसे हम चेक एंड चेंज का और अटेंशन देते हैं ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हम अब पहले जहाँ पे बहुत टाइम लगता था उस मोमेंट से बाहर आने में, अब बैक ऑफ द माइंड हमारे चल रहा होता है कि ये हमें जैसे कोई बोल रहा होता है पीछे से कि नहीं रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो वो चीज रहती है। राइट। अभी वो। माया का युद्ध रहता है, अभी महाभारत चल रही है ना अंदर। ये हाँ जी, हाँ महाभारत जी। एक टाइम के बाद शांत हो जाएगी, हाँ जी। है ना? तो ये ओके। महाभारत चलेगी ही नहीं, तब कहो कि आपके अंदर विष्णु की अवस्था शुरू हो गई है, आपके अंदर सत्यु की अवस्था शुरू हो गई है। और वो हमारे 21 जन्मों में से एक जन्म काउंट होता है। जी। ओके, थैंक यू। जी। उषा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। अच्छा, मैंने अभी थोड़े दिन से ऐसे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ऐसे किसी से बात करते समय ऐसे तो नॉर्मल रहते हैं, एनर्जी बराबर रहता है, तो सडनली फियर का या पाल्पिटेशन आ जाता है, समटाइम्स एंगर। बट चेक करती हूँ मेरे अंदर तो नहीं है, सडनली क्यों ऐसे हुआ?
तो ये फिर पुराना संस्कार है जो निकल रहा है, कचड़ा। अच्छा, हम्म? तो मेरे अंदर का निकल रहा है क्या? मैं उनके वाइब्रेशन कैच कर रही हूँ? नहीं नहीं, एक ये थॉट तो अपने मन से सभी लोग निकाल दो कि हम दूसरों के वाइब्रेशन कैच कर सकते हैं। ये तभी कैच होता है जब आपका माइंड ये कह रहा है कि आपने दूसरों की वाइब्रेशन कैच की, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। सारे दूसरे जो आपको दिख रहे हैं ये आपके माइंड की डुअलिटी है, जिसने द्वैत में दूसरा कैरेक्टर बनाया है। आपके माइंड ने ही दूसरे रचे हैं, तो उनकी एनर्जी आप कहाँ ले रहे हो? आपकी एनर्जी ने ही उनको क्रिएट किया ओके। है ना? तो आपके अंदर कभी पुराना संस्कार अटैक करे, डर का या बॉडी में सेंसेशंस का, तो याद रखो ये आपका माइंड आपको दिखा रहा है कि अभी ये अंदर है, लेकिन ना तो ये आपका सत्य है और ना कोई दूसरा आपको डरा रहा है। आप अपने थॉट को सही करो, अपने थॉट को राइट वे में ले लो, सत्य, सबके सत्य को देखना शुरू कर दो, एंड देन यू विल फील बेटर। ओके, आपकी तुरंत फीलिंग्स। चेक एंड चेंज करना है मुझे ही हाँ मेरे थॉट को, तो मेरे हाँ, अंदर ही चल रहा है। बाबा को सरेंडर करना है। राइट। ओके, और सामने वाले को भी आत्मा की और सोल देखना है। अटेंशन रखना है। इसीलिए बाबा ओके। ने कहा ना, अब बहुत तेजी से पुरुषार्थ करना है, तभी सब समय को हम डिफीट कर पाएंगे। ओके, क्लियर सिस्टर। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और किसी को पूछना है कुछ? तो आई थिंक हम, हाँ जी शशि सिस्टर। और शांति जी, दीदी आप कहते हैं ना साइलेंस में जाओ, साइलेंस में जाओ, तो जी। उसका क्या मतलब प्रोसीजर है? मतलब हम चुपचाप बैठ जाएं और अपने आप को दे मतलब बिंदु देख के, मतलब बाबा बिंदु से, मतलब ऐसे कनेक्शन, मतलब किस ढंग से, मतलब क्या प्रोसीजर, कैसे साइलेंस साइलेंस में में? जाने का मतलब है अपने माइंड के द्वारा, अपने माइंड माइंड में थॉट लाओ कि मैं, मेरा सत्य मेरी साइलेंस है। कि जितने भी विचार, संस्कार, सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग, जो कुछ भी बॉडी को या माइंड को फील हो रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है। नॉलेज से, ज्ञान से अपने को ये याद दिलाना कि मेरा सत्य बाबा का और मेरा सत्य दोनों का साइलेंस है, और उस साइलेंस को अपने अंदर अनुभव करने लगना। जैसे मैं आपको अभी कहूं कि आप गुलाब की खुशबू को फील करो, तो आपने गुलाब की खुशबू को अभी फील कर सकते हो, भले ही आ नहीं रही कहीं से, बट आपका माइंड उस गुलाब की खुशबू को अंदर से क्रिएट करने लगेगा। कर पा रहे हो? हाँ बताइए। जी, कर सकते हैं। कर पाई ना? ऐसे ही हम्म। जैसे ही आपने अपने माइंड को याद दिलाया कि मेरा सत्य मेरी साइलेंस है, वो साइलेंस फील होनी भी शुरू हो जाएगी। ओके दीदी, है ना? ठीक है, तो समझ में बाबा आया। और मेरी साइलेंस, सिर्फ अगर साइलेंस में मन ना लगे तो साइलेंस के साथ बाकी के सातों गुणों को भी याद करो। बाबा कि जितना लवफुल है, मेरे अंदर भी वो लव है, मैं उस लव में भी रह सकती हूँ। बाबा के पास जितनी शक्तियां हैं वो मेरे अंदर भी सारी शक्तियां हैं, मैं उस शक्ति में भी रह सकती हूँ। तो वो सारी महिमा बाबा की जो है, वो मुझे मेरी महिमा याद करना ही मन मनाभव है, या साइलेंस में बैठना है, या बाबा के ज्ञान को याद करना। आज बाबा ने ड्रामा के बारे में क्या क्या बताया, आत्मा के बारे में क्या क्या बताया, उन सब चीजों को याद करना भी मन मनाभव है, साइलेंस में बैठना है। ठीक है? ठीक है दीदी, ओके, थैंक हाँ जी। और किसी को पूछना है? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। फिर कल हम लोग अव्यक्त मुरली करेंगे, और किसी को कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, नहीं तो फिर आप पुरुषार्थ करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी लता सिस्टर। दीदी जो आज आपने गोपी दीदी वाला मैसेज भेजा था ना, वो बहुत अच्छा है। उसने बड़ा ना हेल्प किया इस नॉलेज को। इतने दिनों से जो स्ट्रगल थोड़ा सा चल रहा था ना अंदर से, डाउट आ उसको रहा था कि ये क्लियर सही करने बोल में रहे हैं कि नहीं। बहुत हेल्प मिली। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही बोल रहे हैं, नहीं वो ना कर पाए। जो अभी तक हो नहीं पा रहा था ना, हाँ। वो हो पाया। अभी तक ठीक। लगता था कि कैसे कैसे वाला था, सुनते हम्म रोज थे लेकिन कैसे में अभी भी मन अटका हुआ था। लेकिन आज वो काफी हद तक क्लियर हुआ कि हाँ क्या कर सकते हैं, कैसे करना है, वो सब अच्छा हम्म। लगा बड़ा। थैंक यू। थैंक यू बाबा। ठीक है जी।
और कोई जो नए जुड़े हैं उनमें से किसी को कुछ पूछना है तो आप बिना किसी ने क्या लिखा है, रूपाली बहन मैं आपकी क्लास नहीं सुना रही हूँ। ये नाम इतना बड़ा, ये कौन है? अनम्यूट कर लीजिए। पता नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत भोली भोली माताएं भी हैं, शायद यूज नहीं कर पाती हैं टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से, इसलिए बाबा ने आज यूट्यूब लाइव की क्लास मुरली की चलवाई है, तो आई होप उससे भी किसी को हेल्प मिल जाएगी, डायरेक्टली यूट्यूब पे सुन सकेंगे लाइव। ठीक है जी, तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल करेंगे फिर मुरली। थैंक यू। दीदी जैसे, आपने एक हाँ मैसेज भी जी, सेंड किया है ना, उसमें एक मतलब फोटो डली हुई है, उसमें लिखा है कि अपनी ही आवाजों से दूर होना, यानी जो माइंड के अंदर चल रही हैं। हाँ तो हाँ मेरे को लगता है करना ही यही है दिन भर, कि जो जो अंदर हाँ, वो चल रहा है, बस इससे ही खुद को बस ये मतलब अटेंशन देना है कि ये मैं यही हूँ बिल्कुल। कोई बस। भी और बाहर है ही नहीं जो आपको डरा रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। आप वो दिखेगा कि वो आ रहा है, वो कुछ कर रहा है, कोई परिस्थिति आ रही है, बट प्रॉब्लम वो परिस्थिति, वो व्यक्ति नहीं है, प्रॉब्लम है आपके माइंड को। ये जो प्रोग्रामिंग हो रखी है इतने सालों से, जन्मों से, कि वो डराता है, वो करता है। और हमने अपने माइंड को कभी दूसरा समझा ही नहीं। हमने समझा ही नहीं कि ये माइंड मुझे धोखा दे रहा था, मेरे अंदर ही बैठकर मुझे ही धोखा दे रहा है ना। तो अब मैं आत्मा राजा इस माइंड के खेल को जान गई हूँ, तो इस माया मंत्री को, माइंड मंत्री को अब बहुत ध्यान से, क्योंकि इसको मैं धिक्कार नहीं सकती, मैं इसको अभी डरा नहीं सकती, लेकिन मैं इसको बड़े प्यार से हैंडल करके अब इसको इसकी पुरानी आदतों से बचा रही हूँ, निकाल रही हूँ, और सतो प्रधान अपने जैसे संपूर्ण बना रही हूँ। यस, माइंड बहुत स्मार्ट है। लेकिन ये माइंड ही हमारा हेल्पफुल भी है, यहाँ पर इस माइंड के थ्रू ही हम समझ रहे हैं सब कुछ, है ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।